वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक नया अध्याय जो कि है हमारा अध्याय 6 और उसका नाम है ऋतुराज। ऋतुराज का क्या मीनिंग होता है? ऋतुओं का राजा। ठीक है, तो हम आपको आज की जो ऋतुराज हमारा अध्याय है वो है एक कविता, और उसमें क्या क्या हो रहा है और कौन कौन सी ऋतुओं का उसमें वर्णन किया गया है वो सब हम आपको इस पोयम में बताएंगे। तो इसमें आप लोग देख पा रहे हैं, तो इसमें हमारा जो है आम की बोरों से झुक गई डाली, कुहू कुहू करती कोयलिया काली, चहु ओर छा गई छटा निराली, आया ऋतुराज रुतलाया मतवाली। आम की जो बजन है उससे क्या हो गई हैं, डालियाँ झुक गई हैं, और जो कोयल है वो कैसे बोल रही है, कुहू कुहू, और चारों ओर जो है उसकी छटा निराली। छटा मतलब सुंदरता कैसी है, निराली है। और आया ऋतुराज रुतलाया मतवाली। खिल उठी पीली सरसों की क्यारी, लहलहा उठी है गेहूं की हर बाली, रंग बिरंगे फूलों से सज गई फुलवारी, आया ऋतुराज लाया ऐसी खुशहाली। आप लोग ने देखा होगा जो सरसों के खेत होते हैं वो कैसे होते हैं, पीले। जो सरसों होती है वो पीले रंग की होती है ना। और इसमें और कौन सी फसल कहा है उन्होंने, गेहूं की बाली। इसमें यदि आपसे पूछा जाएगा कि इसमें ऋतुराज जो है इस कविता में कौन कौन सी फसलों का वर्णन है, तो सरसों का और गेहूं का। रंग बिरंगे फूलों से सज गई क्या फुलवारी, आया ऋतुराज लाया ऐसी खुशहाली। नभ में है छाई गुलाल सी लाली, फागुन की गीत गाती सखियां मतवाली, उपवन की शोभा कितनी है न्यारी, आया ऋतुराज सब जाएं बलहारी। इसमें वो कह रहे हैं कि नभ पर जो कैसी घटा छा गई है, गुलाबी सी लाली छा गई है। और जो फागुन उन्होंने शब्द कहा है, ये फागुन क्या होता है कि हिंदी महीना, जैसे हम लोग जनवरी फरवरी पढ़ते हैं ना, वैसे ही हिंदी में भी होता है चैत बैसाख, इस तरीके से उसमें महीनों के नाम होते हैं। तो फागुन भी उन्हीं में से एक महीनों का नाम है। और इसमें क्या हो रही हैं, जो सखियाँ हैं वो क्या गा रही हैं, गीत गा रही हैं। और उपवन की शोभा कैसी दिखाई दे रही है, हमें बहुत ही न्यारी दिखाई दे रही है। और ये जो हमारी कविता है ये किसकी है, बसंत ऋतु के बारे में उन्होंने हमको बताया है कि बसंत ऋतु जब आती है, जब क्या क्या होते हैं, जैसे आम लगते हैं, सरसों की जो खेत होते हैं वो फूल जाते हैं, गेहूं में बाली आ जाती हैं, और चारों तरफ क्या हो जाती है, बहुत ही प्यारी छटा होती है। फिर हम देखेंगे यहाँ पर हमारे कुछ शब्दार्थ हैं जो कि है कोयलिया। कोयलिया किसे कहते हैं, कोयलिया कोयल को कहते हैं। और कोयल कैसे रंग की होती है, काले रंग की होती है। निराली मतलब होता है अनोखी। फागुन जो मैंने आपको बताया, फाल्गुन हिंदी का एक महीना, अभी मैंने आपको बताया था हिंदी का कैसा एक महीना होता है, साल में जनवरी फरवरी होता है, वैसे ही चैत बैसाख जेठ आषाढ़ होता है। तो उसी में से एक जो हमारा है वो कौन सा महीना होता है, फागुन का महीना होता है। ऋतुराज यानी कि ऋतुओं का जो राजा, छटा यानी सुंदरता, फुलवारी बगीचा, और न्यारी मतलब अनोखी। तो ये इसमें हमारे कुछ शब्द आए हुए थे जिनका अर्थ हमें पता चल गया है। और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ प्रश्न हमारे सामने है, जैसे गाते समय कोयल कैसी आवाज़ निकालती है। आप लोग को पता होगा कि जब कोयल गाती है या बोलती है तो वो कैसी आवाज़ निकालती है। फिर बसंत ऋतु में कौन कौन सी फसलें लहलहाती हैं। मैंने आपसे कहा था कि आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि कौन कौन सी फसलें हैं जो कि बसंत ऋतु में लहलहाती हैं। फिर बसंत ऋतु में आसमान कैसा दिखाई देता है, ये भी आपको मैंने बताया था कि जो नभ है, नभ मीन्स आकाश ही होता है, तो आकाश कैसा हो जाता है, तो इसका भी आपको उत्तर खुद ढूंढना है। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।